हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक है। तो यहाँ पे ये था अगले दिन का वीडियो, जिस दिन मतलब भात वगैरह आनी थी ना, उस दिन का। तो हम सब तो यहीं पे थे, रात को आ गए थे हम डांस वगैरह देख के। और यहाँ पे ये मम्मी हो गई थी सुबह सुबह रेडी जाने के लिए, क्योंकि भात भी आने वाले थे ना। तो उसके लिए मम्मी ने कहा मैं तो चली जाती हूँ, आप लोग आराम से पीछे से रेडी होके आ जाना। तो मम्मी तो रेडी हो चुकी थी, पापा जी अंदर रेडी हो रहे थे, तो बस मम्मी उन्हीं का वेट कर रही थी। और यहाँ पे हम सब उठ गए थे। यहाँ पे ये देखिए जिज्ञासा बेबी भी उठ गई थी। और ये ना बिल्कुल रोती नहीं है गाइस, इतनी छोटी है लेकिन फिर भी उठ जाती है ना नींद से, तो खेलने लग जाती है। ऐसा नहीं, कई बच्चे होते हैं ना जो रोने लग जाते हैं, ये नहीं रोती गाइस। पता ही नहीं चलता घर के अंदर इतना छोटा बच्चा भी है क्या। तो यहाँ पे मम्मी तो रेडी हो गई थी और पापा जी उधर अपना रेडी हो रहे थे, कपड़े वगैरह निकाल रहे थे, तैयार हो रहे थे। और भाई लेके जाएगा इनको छोड़ने के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम तो दोपहर को नहा धो के तैयार होके। तो उसके बाद हम यहाँ पे उठ के नीचे आए थे। तो यहाँ पे बुआ जी ने चाय वगैरह बना रखी थी, तो यहाँ सबसे पहले पियेंगे हम चाय। तो माया बैठी थी चूल्हे के पास में, तो यहाँ बुआ जी ने सबके लिए चाय बना दी है, तो चाय वगैरह पियेंगे। और उसके बाद हम थोड़ी सी मतलब हेल्प वगैरह करवा देंगे बुआ जी की, घर का काम वगैरह जो भी है, झाड़ू पोछा एक्स्ट्रा काम है ना, वो करवा देंगे। साथ में एक बार का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना सब करके, फिर उसके बाद ही जाएंगे। और बाद में तो वहाँ पे शाम को है खाने का प्रोग्राम, तो फिर भी देख लेंगे। तो यहाँ हम सब चाय वगैरह पियेंगे। और तो ये देखिए यहाँ पे पापा जी और मम्मी जाने लग रहे हैं। और पापा जी जा रहे थे, उनको रास्ते में पता नहीं फिर कुछ सामान याद आ गया था, भूल गए थे वो गलती से, तो फिर वो वापस आए। तो गाइस अभी हम हो गए रेडी और अभी हम जा रहे हैं शादी में। और बाकी आधे लोग चले गए वो पहले गाड़ी में, क्योंकि एक साथ हम आए नहीं थे। और मैं और हेमा अब जाएंगे। हेमा है मेरे 3rd नंबर वाली सिस्टर है हेमा। तो हेमा और मैं अब जाएंगे, और भाई वापस आएगा, फिर वो हमको लेकर जाएगा। उनको छोड़ने गया था, रास्ते में वो आ रहा है, और उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ पे मैं हूँ, ये वाला सूट डाला है मैंने, काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ हाय गाइस, ये कैसी लग रही है आपको? ये अच्छी लग रही है, मेरे अच्छी लग रही है। चलो सब ये रिवार्ड है, ले जा। थोड़ा रेड़ा तो कौन मम्मी ने और ये भी छोटा सा भाई भी बनाई है। ये ना नहीं ये कहीं मम्मी ने आवे तो कहते गाड़ी ले रहा हूं हूं शाम और ये को गाड़ी खाना खाएगा बेटे। नाश्ता बीमार करी कोई ना। हां वो डाले तो कि ब्याह की यार कौन करे। तो गाइस चलते हैं, अभी तो आने वाला है भाई थोड़ी सी देर में, उसके बाद जाएंगे। तो गाइज उसके बाद भाई आ रहा था, तब तक हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ हम बाहर बैठे थे, तो यहाँ पे ये देखिए जिज्ञासा है और इसकी मम्मी है ना, जिद कर रही थी। बोले शाम को मम्मी दूध निकालने आएगी ना, तब गाड़ी वगैरह भेज देना, मैं आऊंगी कि वहाँ पे। और हम सब ने मना किया था गाइज, क्योंकि गाइज इतनी ज़्यादा ठंड है, हम बड़े बीमार हो गए थे। सोचो इतनी छोटी बच्ची का क्या हाल होता। और साथ में वहाँ हर टाइप के लोग आते हैं, और इतने छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अभी 3 मंथ की तो हुई है ये। तो इसके चलते यहाँ पे ये बोल रही थी कि भाई मैं मम्मी को बोल देना मैं भी आऊँगी। तो हम यहाँ पे मना कर रहे थे इसको, और ये कह रही थी नहीं मैं तो आऊँगी। फिर हमने क्या कि किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, तो फिर ये आ ही नहीं पाई। क्योंकि फिर वही है ना, हम गाड़ी भेजते मम्मी आती तो फिर ये जिद भी करती है, और साथ में फिर मम्मी को टाइम भी नहीं लगा था उस दिन आने का। गाइस अभी हम जा रहे हैं शादी में, और अभी आ गया मेरा भाई लेने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए सार्थक बैठा है, मैं बैठी हूँ, और पीछे बैठी है हेमा और छोटा बेबी, और हमारे कपड़े। और इधर इधर मेरा भाई गाड़ी चला रहा है। और अभी हम निकले, रास्ते में ही है, और अभी 10 मिनट लगेंगे हमको, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, इसलिए हम अप डाउन करते हैं रोज़, क्योंकि वहाँ पे सोने वोने की व्यवस्था नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए। तो गाइज उसके बाद हम निकले थे, और यहाँ पे दे देखिए गाँव की रोडों का ये हाल है, मतलब चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। बेचारे गाड़ी ले जाने वाले इतने परेशान हो जाते हैं। अप डाउन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रोडें वगैरह सही नहीं है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, तो भाई हंस रहा था कि भाई पापा जी को बोल दिया इस बार तुम लोग आओगे ना, तब तक मतलब रोड वगैरह बन जाएगी। तो यहाँ पे हम निकले थे, और जब तक हम यहाँ घर से गए थे ना, उस टाइम तक मतलब भातवी जो लोग हैं ना, मतलब जो मायरा लेके आते हैं, जिनको भातवी बोला जाता है, वो आए ही नहीं थे। जब हम गए थे ना उसी टाइम पे वो आए थे। तो यहाँ पे ये देखिए ये गाड़ियाँ उन्हीं की है। जब हम पहुँचे थे ना, तो मतलब वो पहुँचे ही थे उस हमारे आगे आगे, तो ये उन्हीं की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इनकी भी क्लिप वगैरह ली है। और बहुत सारे लोग आए थे गाइज मायरे के अंदर, और सबके पास अपनी गाड़ियाँ होती है आजकल वैसे। और ये छोटी वाली गाड़ियाँ दिख रही है ना आप लोगों को, ये सब उनकी भातवी लोगों की है, जो भात लेकर आए ना, उन्हीं की ये गाड़ियाँ सारी। और पीछे एक बड़ी बस थी, और पिकअप वगैरह थी, डीजे वगैरह थे, और काफ़ी लोग भी बहुत सारे आए थे गाइज। और बहुत अच्छा भात करके गए हैं वो।
तो हम आए थे ना, तभी ये आए थे, तो इसके बीच मतलब हमारी गाड़ी भी बीच में ही चल रही थी, तो इसके चलते मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह ले ली थी। और उसके बाद जब वहाँ पे मतलब मायरा बनाने का जो फंक्शन होता है ना, उसमें तो मैं अटेंड ही नहीं हो पाई गाइस, क्योंकि मतलब मेरा ये था कि मतलब मेरे को बैठा दिया गया था अंदर मेहंदी वगैरह बनाने के लिए दूल्हे के लिए, क्योंकि कोई नहीं थी गाइस वहाँ पे बनाने वाली। और मेरे को ज़्यादा परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत आती है, तो बस उसी हिसाब से कि भाई फिर मैंने ही बनाई थी। तो फिर मैं तो वहाँ अंदर थी, और फिर वो बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि दिन में ही बना सकते, रात के टाइम ठंड होती है। जो तो आधे हाथ ही बनाए थे केवल सामने के, और रात पीछे वाले हाथ तो हमने रात को ही बनाए थे फिर भी, क्योंकि उसके भी मिलने वाले फ्रेंड्स वगैरह आ रहे थे, तो फिर वो सामने वाले बनवा के फिर वो चला गया था। और जब मैं सामने बनाई ना, तब तक भात वगैरह का प्रोग्राम तो मतलब हो गया था, तो मैं वो वीडियो तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, जहाँ पे मतलब ये मायरा वगैरह का पहनाने का प्रोग्राम होता है ना वहाँ पे। तो और बच्चे थे, तो बच्चे क्या लेते गाइस, बच्चे खेलने में बिजी थे, तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब फोर्स नहीं किया बच्चों को भाई वीडियो वगैरह बनाओ बाहर जाके। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं तो अंदर बैठी थी, मेहंदी वगैरह लगा रही थी। और साथ में जब मतलब भातियों को वो नाश्ता वगैरह दिया जाता है ना, तो अंदर भी आया था हमारे लिए नाश्ता। तो हम यहाँ सारे बहन भाई बैठे थे, मेरी मौसी के लड़के हैं, इधर मामा जी के लड़के, उधर सामने मेरे मामी जी सब मतलब मामी जी की बेटियाँ वगैरह सब बैठे थे। तो बस हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया था। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप विदु ने ली थी बाहर जाके। और ये खाने वगैरह खाने के लिए जा रहे हैं, मायरे के अंदर जो लोग आए थे ना, वो खाना वगैरह खाने के लिए जा रहे हैं, कहने मतलब मायरा वगैरह उन्होंने पहरा दिया था, मतलब फंक्शन हो गया था कंप्लीट। उसके बाद ये लोग खाना खाएंगे, और उसके बाद इनको देंगे सीख वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, खाने का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब तक विद्दू के डैडी भी आ गए थे। यहाँ पे ये देखिए, विद्दू के डैडी है और साथ में लोकेश जी है, ये दोनों साथ में आए थे। तो यहाँ पे हेमा इनको मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज होता है, सामने लिया जाता है जब कोई आता है ना शादी के अंदर। तो यहाँ पे हेमा ने ले लिया था, क्योंकि मतलब हेमा भी कोई भी छोटा हो ना वो ले सकता है, तो हेमा ने ले लिया, फिर उनकी आरती वगैरह कर दी। उसके बाद ये तो चले गए थे, और अब देंगे मायरे वाले जो है ना, उनको सीख वगैरह देंगे, उनको विदा देंगे मतलब वापस। तो यहाँ पे ऐसा रिवाज होता है कि जब वापस विदाई दी जाती है ना उनको, तो मतलब जो 2 घड़े होते हैं ना, उनके अंदर मिठाई वगैरह भर के, और दोनों जो भाभियाँ होती है, 3 भाभियाँ, जो भी जितनी भी भाभियाँ होती है ना, उन सबके सर पे वो घड़ा वगैरह मतलब दिया जाता है, और साथ में ड्रेस वगैरह दी जाती है। तो बस उन्हीं को विदा देने की यहाँ पे तैयारी वगैरह चल रही थी। और मेरे को तो ऐसा फंसाया था कि मैं तो मेहंदी में ही पूरी हो गई थी अंदर, कोई भी फंक्शन में तो देख ही नहीं पाई। और सारे मेरी बहनें वगैरह थी ना, वो सब मेरे साथ में थी बेचारी, क्योंकि वही मैं नहीं गई तो फिर वो लोग भी बन गए थे। उसके बाद डायरेक्ट हम तो शाम को खाना खाने के लिए बाहर निकले थे। कलश वगैरह का प्रोग्राम भी मैंने अटेंड ही नहीं किया था, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं लगा गाइस। तो हम तो कोई भी नहीं गया था, केवल माया गई थी। तो उसके बाद कलश वगैरह लेके आए ये लोग, और उसके बाद यहाँ पे खाने का प्रोग्राम में गए थे हम। तो यहाँ पे हम सब खाने लग रहे हैं खाना। यहाँ पे मैं हूँ, रेणु है, हेमा है, मेरी बहन माया है, हमारे सारे बच्चे हैं, मेरी मामी जी है। तो गाइज हम यहाँ पे खा रहे थे खाना, और यहाँ पे ये मैं हूँ, और ये दोनों तरफ बेटी है ना मेरे, ये दोनों मेरी बहनें ही है गाइज। और ये छोटा बेबी जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसी का बेबी है, किसी के पास नहीं जाता गाइज, इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और उस बच्चे बच्चे ज़्यादा अगर किसी के पास जाए नहीं आए नहीं ना, तो फिर मतलब पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं शादी वगैरह के अंदर। अगर ऐसा बच्चा हो ना जो घुल मिल के रहे, तो फिर भी बच्चे परेशान नहीं होते। तो यहाँ पर खाना वगैरह खाया। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी बंदोरी की तैयारी, बंदोरी वगैरह निकाली थी। बंदोरी में भी हम नहीं गए थे गाइज, क्योंकि ढाणी में थी शादी, और ढाणी से फिर गाँव में गए थे, तो फिर वही रात का टाइम था, और साथ में ठंडी थी, वो बच्चे भी थे हमारे साथ। तो फिर हमने कहा नहीं, बच्चे परेशान हो गए, तो फिर हम लोग तो नहीं गए थे। तो यहाँ पे ये बंदोरी की तैयारी चल रही थी। उससे पहले मतलब घोड़ी को डांस वगैरह करवाया था उन भैया ने, एक जो खाट सी बनी हुई थी शायद मेरे हिसाब से, उसी के ऊपर घोड़ी को चढ़ा के उसके बाद डांस वगैरह करवाया था। तो बस वो प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, तो वो थोड़ी सी वीडियो वगैरह मैंने ली है। और उसके बाद हो गया था वापस आके डांस का प्रोग्राम शुरू। और डांस में ऐसा है गाइस, कोई मतलब कुछ खास लेना देना नहीं था, बस ये जो ये आप लोगों को भीड़ नज़र आ रही है ना, बस ये डांस चल रहा है, और पूरी रात ये डांस चलता रहा था। किसी का सोलो डांस नहीं हुआ था, ना कोई लेडीज़ का ग्रुप डांस हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। केवल ये लड़के लोग थे ना, ये नाच रहे थे, इनके अंदर कुछ लड़कियां थी और कुछ मतलब औरतें भी नाच रही थी। बस ये ऐसा वैसा झुंडी नाचता रहा रात भर। फिर हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी गाइस। तो फिर हमने सोचा कोई ज़्यादा मतलब वाली बात तो है नहीं, तो टाइम पे निकलते हैं, घर चलते हैं, सोते रेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान हो गए, पूरे दिन से यहीं पे थे। तो यहाँ पे ये लड़के लोग हैं ना, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब शादी होती है ना, तो मतलब कलश वगैरह लेके और डांस किया जाता है, मतलब महिलाओं द्वारा चरी नृत्य भी जिसको बोल सकते हैं, हमारे राजस्थान में बोलते हैं। मतलब वो एक शगुन के तौर पे देखा जाता है उस चीज़ को। तो मतलब चरी वगैरह लेके उसके अंदर क्या बोलते हैं, नीम के पत्ते वगैरह डाल के ऐसा डांस होता है महिलाओं का। तो वो चल रहा है उसमें मतलब ऐसा होता है कि 11-21 मतलब अपनी फैमिली के अंदर जितनी भी महिलाएं होती है ना,
सुहागिन लेडी वो डांस करती है, तो वो चल रहा था। तो वो साइड में कोने के अंदर ही थोड़ा सा मतलब करवाया था ज़बरदस्ती, बाकी के लड़के लोग हट ही नहीं रहते, ऐसा वैसे झुंड चलता रहता रात भर। तो फिर वो थोड़ा सा हमने देखा था और अटेंड करके उसके बाद हम आ गए थे घर पे टाइम पे, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया गाइस की वही थी। फिर कल अगले दिन बारात भी चढ़नी थी, तो और छोटे बच्चे होते हैं तो ठंड में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गाइस, कहीं पे भी जाओ। तो फिर थोड़ा सा डांस हमने देखा और उसके बाद हम आ गए थे घर। तो गाइस जब हम आने लग गए थे ना, तब लास्ट में जाके फिर उसके बाद विदु का ये एक सोलो डांस हुआ था। और यहाँ पे भी ये जिद करने लग गई थी इसलिए हुआ था, वरना मतलब किसी का भी नहीं गाना वगैरह चला ही नहीं था, सब बस ये ऐसे झुंडी नाच रहा था। और मैंने तो इसको बोला था बेटा रहने दे, जिद नहीं करते बेटा, यहाँ पे कोई समझते नहीं है, ये गाँव के लोग हैं, अपन तो चलते हैं बेटा। लेकिन फिर ये ज़्यादा ही जिद करने लग गई, तो फिर लगाया था शायद। तो यहाँ ये कर रही थी और मैं उस टाइम यहाँ बाहर नहीं थी, मैं तो अंदर ही थी, क्योंकि मेरा वो दूल्हे के हाथ रह रखे थे ना पीछे के, तो मैं वही बना रही थी। तो फिर इसने किया था शायद, ये वीडियो है जो विदु के डैडी ने ली थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद आ गए थे हम घर। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे जो था ना, वो केवल बारात का फंक्शन था उस दिन। तो हम टाइम पे गए थे, मतलब जिस टाइम पे बारात चढ़ने लगी थी ना उसी टाइम पे हम गए थे, ज़्यादा पहले गए नहीं थे, क्योंकि वही था ना ज़्यादा पहले जाके वहाँ क्या करना, और कुछ प्रोग्राम तो था ही नहीं उस दिन। तो फिर हम शाम के टाइम पे जैसे बारात चढ़ने लगी थी ना उसी टाइम पे गए थे, 2-2:30 बजे के समथिंग। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये बारात वाले दिन का वीडियो था। तो यहाँ पे बारात वगैरह चढ़ने की हो गई थी तैयारी, यहाँ पे दूल्हा वगैरह रेडी हो गया था, यहाँ पे इसका फोटो सेशन वगैरह चल रहा था। और उसके बाद हम सब गए थे बारात के अंदर, और फिर वहाँ पे खाना वाना खा के उसके बाद हम तो आ गए थे घर पे। फिर वापस हम रुके नहीं थे वहाँ पे, कहने का मतलब डायरेक्ट मम्मी के यहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद दूसरे दिन हम आ गए हमारे वापस किशनगढ़। और उसका बाद में कोई वीडियो वगैरह मैंने लिया ही नहीं गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और साथ में फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रखे थे। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो फिर से मुलाकात करेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय गाइस।